नमस्कार साथियों, आज का पहला क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन क्लास। आज का पहला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के जन्म दिवस के आधार पर दिया जाता है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1901 से हुई है ना दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार भी साहित्य, विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल में नहीं है? तो दोस्तों, आदमकद की गुफाएं विश्व विरासत स्थल में स्थित नहीं है दोस्तों। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, है ना। और अजंता की गुफाएं, कुल 29 गुफाएं अजंता में, ठीक है साथियों। भीमबेटका भी अजंता में ही आता है। और दोस्तों, आगरा का किला और अजंता की गुफा ये सब विश्व विरासत में स्थित है। और आदमकद, शैलाश्रय ये विश्व विरासत सूची में नहीं है दोस्तों। कुल विश्व विरासत सूची में भारत की कुल विश्व विरासत सूची में 42 वो है। विश्व विरासत सूची में 42 चीज़ें है। इसमें चिल्का झील फर्स्ट स्थान पर है। चिल्का झील को पहली बार विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? दोस्तों, रजिया सुल्तान के इल्तुतमिश रजिया सुल्तान के पिता थे दोस्तों। रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका थी, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। यह प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, ठीक है साथियों। मतलब भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिज़ाइन किया? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिज़ाइन किया? तो साथियों, महात्मा गांधी के द्वारा स्वराज ध्वज डिज़ाइन किया गया दोस्तों, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी गीतांजलि नामक कृति पर सन 1910 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। गीतांजलि को दोस्तों, गीतांजलि पर 1910 में नोबेल पुरस्कार दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को और भारतीय संविधान के किस देश में अपनाया था? दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को भारतीय संविधान में किस देश से अपनाया गया? तो दोस्तों, आयरलैंड संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए दोस्तों। संविधान में संशोधन ये दोस्तों अफ्रीका से लिए गए, ठीक है साथी। नहीं सर, संविधान में संशोधन यूएसए से लिए गए, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न साथियों, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। कौशाम्बी, कामरूप खानदेश ये दोस्तों। कौशाम्बी बौद्ध धर्म में कौशाम्बी नगर था, एक कौशाम्बी नगर, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है, जिसे राज्यसभा का पदेन सभापति कहते हैं दोस्तों, ठीक है साथियों। सभापति दोस्तों, जो राज्यसभा किसी भी सदस्य को चुनती है, जिसमें चुनावों के द्वारा या उनके द्वारा, तो वो राज्यसभा का सभापति होता है। प्रधानमंत्री दोस्तों, हर राज्य का एक प्रधानमंत्री होता है। वो प्रधानमंत्री आप जानते ही हो। राज्यसभा के विपक्ष का नेता वो होता है जिसको विपक्ष में, जैसे कोई कांग्रेस, जैसे अब वर्तमान में भाजपा की सरकार है, तो कांग्रेस को 55 सीटें प्राप्त हुई हो तो वो विपक्ष का नेता बनता है। तो दोस्तों, है ना, राज्यसभा का विपक्ष का नेता वही बनता है जिसको 55 सीटें प्राप्त हुई हो। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है साथियों। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, है ना। और दोस्तों, खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? तो किरण रिजिजू। वो दोस्तों, किरण रिजिजू तो प्रथम राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। अब अनुराग ठाकुर खेल मंत्री है भारत में वर्तमान में। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री है ना दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग
का हिस्सा है? दोस्तों भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? तो दोस्तों गोंडवाना लैंड भूमि है, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ है और सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न साथियों, नागार्जुन बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? दोस्तों कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध बनाया गया है, कृष्णा नदी पर। दोस्तों कृष्णा नदी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में कृष्णा नदी कर्नाटक में स्थित है साथियों, है ना, कर्नाटक में। दोस्तों कर्नाटक में अलमाटी बांध और स्थित है, कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? दोस्तों गोल गुम्बज विजयपुरा में स्थित है, गोल गुम्बज। ठीक है साथियों। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या भारत में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? दोस्तों वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, 3 प्रकार के आपात होता है, बाह्य या युद्ध आक्रमण आपात। ये सब सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र में नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाते हैं दोस्तों ये आपात। ठीक है साथियों। पुनर्विचार, ये सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में है। कोई भी आदेश दिया गया या कोई भी निर्णय लिया गया तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर पुनर्विचार कर सकता है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 32 के अनुसार दोस्तों मूल कर्तव्य सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर है। परामर्श देना भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता की दर सबसे अधिक है? दोस्तों साक्षरता की दर सबसे अधिक कौन से राज्य की है? तो केरल की साक्षरता की दर सबसे अधिक है। दोस्तों बिहार की सबसे कम है, बिहार में साक्षरता की दर सबसे कम है। दोस्तों राजस्थान में कोटा की दर सबसे ज़्यादा है। ठीक है साथियों। और प्रतापगढ़ की सबसे कम है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? दोस्तों डबल फॉल्ट का शब्द का प्रयोग टेनिस में किया जाता है। और क्रिकेट में दोस्तों LPW और स्विंग, लेग बाई, इस प्रकार बहुत से शब्दों का क्रिकेट में किया जाता है। कबड्डी, खो खो, स्कूनर में भी दोस्तों अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बेल्ट्स। डाउन्स दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घासों को बेल्ट्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पंपाज और प्रेरीज और डाउन्स दोस्तों अफ्रीका में घास के मैदानों को तो दोस्तों बेल्ट्स के नाम से जाना जाता है। पंपाज दोस्तों अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पंपाज कहा जाता है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, 1526 में इब्राहिम लोदी को 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया? दोस्तों पानीपत के युद्ध में 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध 1956 में हुआ और तृतीय युद्ध 1961 में हुआ। ठीक है साथियों। और चौसा का युद्ध दोस्तों 1529 में हुआ, चौसा का युद्ध। ठीक है। अगला प्रश्न, ताजमहल की प्रकृति बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों ताजमहल की प्रकृति बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम है सेवा क्षेत्र। उत्पादक दोस्तों उत्पादक भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे उत्पादक कहते हैं। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादक आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे पेड़ पौधे कीटाणु ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, वो उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया। दोस्तों भारत ने ब्रिटिश वायसराय ने भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? दोस्तों बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ, ये क्वेश्चन है। दोस्तों बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ बंगाल विभाजन 1905 में। और किसके समय हुआ?
दोस्तों लॉर्ड लिटन के समय बंगाल विभाजन हुआ। अगला प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कुलवन है दोस्तों। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक दोस्तों विद्युत डॉप्सन दोस्तों डेसिबल, डॉप्सन इकाई डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों पक्षी उड़ते हैं तो ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों कंप्यूटर चिप का माइक्रोचिप है। मदरबोर्ड दोस्तों सीपीयू को कहते हैं। मदरबोर्ड में सीपीयू लगाया जाता है दोस्तों। मदरबोर्ड में जो सीपीयू और अन्य प्रकार के डिवाइस लगाए जाते हैं उन्हें सीपीयू मदरबोर्ड के द्वारा लगाए जाते हैं। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर सर्वप्रथम इंटेल कंपनी ने बनाया माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। कैलिफोर्निया में 4004 नाम से माइक्रो प्रोसेसर पहला माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इंटरनेशनल योगा डे दोस्तों 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है। 21 जून को। ठीक है साथियों। 22 मार्च को जल दिवस, 23 मार्च को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को उपभोक्ता दिवस। अंकगणितीय और तार्किक संख्या अंकगणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करने वाले प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अंकगणितीय और तार्किक एएलयू अर्थमेटिकल यूनियन या फिर एएलयू कहा जाता है दोस्तों। इसमें गणित में जोड़ भाग गुणा भाग इस प्रकार होते हैं। इसे एएलयू नाम से जाना जाता है कंप्यूटर में। निम्नलिखित में से एनेथोल किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों एनेथोल गन्ना से प्राप्त किया जाता है। एनेथोल दोस्तों जो हमारा सूरज में जो चावल पेट्रोल गन्ना से एनेथोल प्राप्त किया जाता है दोस्तों। एथिल चारकोल के द्वारा चीनी को कुछ ऐसे ही किया जाता है एथिल चारकोल के द्वारा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो दोस्तों बोध गया से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है साथियों। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न साथियों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अजंता और महाराष्ट्र में स्थित है। कुल 29 गुफाएं है ना, जिसमें वर्तमान में 16 गुफाएं ही जो वर्तमान में है, 16 ही गुफाएं वर्तमान में। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो दोस्तों लीवर पर फलक्रम है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है दोस्तों। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसमें दोस्तों पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ, दूसरा 1998 में हुआ दूसरा परमाणु परीक्षण। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे ना। अब वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है दोस्तों। ओम बिरला जो कोटा सीट से है, ओम बिरला। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो नागार्जुन बांध भारत में सबसे पुराना बांध है। 99 डैम मूवी भी बनी हुई है नागार्जुन बांध पर दोस्तों। अलमाटी कर्नाटक में है दोस्तों, जो कृष्णा नदी के किनारे अलमाटी बांध। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा बुध ग्रह, ये सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में से निकाल दिया गया है। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी में। पृथ्वी दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश हमारा
कनाडा है। ठीक है, पहला देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। दोस्तों कनाडा की सीमा सर्वाधिक सीमा लगती है कनाडा की। ठीक है साथियों, भारत से कनाडा की सीमा सर्वाधिक लगती है। 13 राज्यों की सीमा चीन से सर्वाधिक चीन सीमा बनाती है। चीन सीमा बनाता 13 राज्यों से। कनाडा सर्वाधिक सीमा भारत से बनाता है। ठीक है साथियों, गुजरात में भारत से सबसे ज़्यादा सीमा लगता है गुजरात से। PSLV से क्या अभिप्राय है दोस्तों? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल PSLV C-25 PSLV C-25 के द्वारा दोस्तों मंगलयान भेजा गया। ठीक है साथियों, मंगलयान PSLV M के थर्ड से दोस्तों अभी गगनयान भेजा गया हाल ही में। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी दोस्तों कोपेनहेगन है, डेनमार्क की राजधानी। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम कुत्ते का नाम क्या था? तो दोस्तों लाइका अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम कुत्ता था। दोस्तों लाइका किस अंतरिक्ष यान से गया? तो लाइका कुत्ता दोस्तों बोस्टाक से गया, बोस्टाक फर्स्ट से, है ना। स्पुतनिक अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो यूरी गार्गिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय है। और भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा दोस्तों। और चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटाइना टेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला भारत की कल्पना चावला। ठीक है साथियों, पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों सोनार का उपयोग किया जाता है पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए। पोलियो के टीकों की खोज किसने की? दोस्तों पोलियो के टीकों की खोज जोनास सॉल्क ने की। ठीक है, मैरी क्यूरी ने किसकी खोज की? दोस्तों मैरी क्यूरी ने कुछ 1930 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों मैरी क्यूरी को। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों किसकी खोज की? दुनिया में बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी भाषा स्पेनिश है, जो चीन में बोली जाती है। नहीं दोस्तों, स्पेनिश रूस में बोली जाती है शायद। ठीक है साथियों, पहली सबसे बड़ी भाषा चीनी है, जो चीन में बोली जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की। ठीक है साथियों, जांग की फीमर की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है, फीमर की हड्डी। अगला प्रश्न, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा? हमिंग बर्ड दोस्तों, ये सबसे छोटा पक्षी है, सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों बंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। दोस्तों बंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली भारत की, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बंगलुरु को, है ना। सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बंगलुरु को। अगला प्रश्न साथियों, मारियाना ट्रेंच किस सागर में स्थित है? तो दोस्तों प्रशांत महासागर में, सबसे गहरा सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।